जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और हम चर्चा कर रहे हैं भगवती राधा रानी को लेकर के। वह लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं तो राधाष्टमी का व्रत करने के लिए जा रहे हैं। पद्म पुराण में राधाष्टमी की महिमा का वर्णन किया गया है। पंडित जी, कहा गया है कि 1,00,000 एकादशी करने से जितने पुण्य की प्राप्ति होती है उतना ही फल राधाष्टमी का व्रत करने से उतने ही फल की प्राप्ति। धरती पर जितनी भी नदियां हैं, संपूर्ण नदियों में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है राधाष्टमी का व्रत करने से वही फल प्राप्त होता है। गंगा च यमुना रेवः तापी चैव महानदी गोदावरी तुंगभद्रा कौशिकी कल्लिका तथा कावेरी वेदिका भद्रा सरयू पापहारिणी अन्याश विविधा नद्या सर्व पापहरा। वो भी ये जितनी भी ये नदियां हैं सब पापों को काटने वाले। लेकिन पद्म पुराणांतर्गत वर्णन किया गया है कि इन नदियों में स्नान करके जितना पुण्य प्राप्त करते हैं उतना फल तत्काल प्राप्त हो जाता है जो लोग राधाष्टमी का व्रत करते हैं। यहाँ तक वर्णन आचार्य जी किया गया है, सुमेरु पहाड़ के बराबर यदि कोई अन्नदान करे उससे जितने फल की प्राप्ति होती है उतने फल की प्राप्ति हो जाती है राधाष्टमी का व्रत करने से। यह इतना बड़ा महात्म्य राधाष्टमी का है। हजारों बेटियों का, गरीब कन्याओं का, हजारों कन्याओं का आप कन्यादान करके जितना पुण्य प्राप्त करते हैं उतना ही फल आपको राधाष्टमी का व्रत करने से फल प्राप्त हो जाता है। कन्यादानम विशेषेण कर्तव्यम ज्ञानविन नरी। बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष लोग कहते हैं कि धरती पर जो व्यक्ति आकर के जन्म लिया है वह बहुत बड़ा ज्ञानी है, समझदार है यदि उसने कन्यादान किया है। कहा गया कि हजारों कन्याओं का कन्यादान करने से जितने फल की प्राप्ति होती है वही फल राधाष्टमी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। आपने जिंदगी भर वस्त्र का दान किया हो और आपने जिंदगी भर अग्निहोत्र किया हो, तत्रापि वस्त्र दानेन अग्निहोत्र फलम लभेत। वस्त्र दान करने से, अग्निहोत्र करने से जितना भी फल प्राप्त किया गया उतना ही फल राधाष्टमी का व्रत करने मात्र से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि आप किशोर जी का व्रत कीजिए। बहुत सी नियमा, इसकी कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसके लिए आनंद याद। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए, लाडली इतना तो कीजिए। घोर हो तो मेलन में थारे सेवा को नित जाऊं, मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। किशोरी मोय सेवा में लीजिए, माधो मोय सेवा में लीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, किशोरी इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। एक कड़ी तो क्या अद्भुत कही है, पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं, भगतन की पद धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। किशोरी मोय द्वारे रख लीजिए, लाडली द्वारे रख लीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए, लाडली इतना तो कीजिए। इसकी तीसरी कड़ी देखिए,
भूख लगे तो ब्रजवासिन के टूक मांग के खाऊं। कबहु प्रसादी श्री मेलन की कृपा होए तो पाऊं। किशोरी मेरी बिनय मान लीजे, लाडली बिनय मान लीजे। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजे। माँ तू मेरी इतनो तो कीजे, राधिके इतने तो कीजे। जग जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजे। सभी भक्तों को एक बार पुनः निवेदन है, तो 31 तारीख को राधाष्टमी है। पूर्व में कई वीडियो डाल दी गई और ये बात कभी भी नहीं भूलिएगा, 1 लाख उसमें पद्म पुराण में वर्णन है 1000 गुना 100। 1000 गुना तो 100 ही होता है, तो कितना 1 लाख ही होता है। 1 लाख बार आप एकादशी का व्रत करके जितना पुण्य कमाते हैं, उतना फल एक राधाष्टमी का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि आपको कोई लोड नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप राधाष्टमी का व्रत जरूर कीजिएगा। हम तो बहुत छोटे से कर रहे हैं। प्रयाग तीर्थ राजेश काशी पुष्कर एवच। प्रयाग में, तीर्थराज प्रयाग में, काशी और पुष्कर में रहकर नेमिषारण्य संयम तु तीर्थम च अमरकंटकम, नेमिषारण्य में रहकर और अमरकंटक में रहकर के आप जितने पुण्य प्राप्त करते हैं, कमाते हैं, उतना ही फल आपको राधाष्टमी का व्रत करने से वही फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो आप यह व्रत जरूर कीजिएगा। चैनल के माध्यम से हमने आपके बीच में यह निवेदन किया है, तो मैं आपको बिल्कुल निवेदन करना चाहूँगा, आप दुनिया के किसी भी कोने में कहीं हैं, भगवती राधा रानी को वंदन और पूजन प्रणाम कीजिएगा। हो सके तो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ भी कीजिए। हमारे तुलसी भक्ति रस यूट्यूब चैनल पर हम राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र की व्याख्यानता कर रहे हैं, तो आप वह भी जरूर सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने पूरा सुना, और भी लोगों को भेजिए जिससे और लोग लाभान्वित